Hello everyone, I welcome you all to this channel. My name is Rupali Thapa and I am a data scientist at VZI Robotics from Haldwani, Uttarakhand. I am sharing my Python series with you all through this channel. So let's start coding with Rupali. In my previous video, I told you about assignment operator, which was the second group of operators in Python. In my today video, I am going to explain about what are comparison operators in Python. So let's start today's topic. If we talk about comparison operators are used to compare two values. कंपेरिजन ऑपरेटर जो है हमारी कोई भी दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने में यूज़ होता है. इसके जो है 6 ऑपरेटर्स होते हैं इसके अंडर, जो कि हम इक्वल्स बोलते हैं. एक होता है नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल एंड लेस देन और इक्वल. ये सब हमारे जो है कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर आते हैं. तो इनका एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि फर्स्ट हमारा है इक्वल्स. इक्वल्स में हम कोई दो वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि 4 और इनके बीच में लगाएंगे हम इक्वल्स ऑपरेटर, जो कि हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर का ऑपरेटर होता है, और यहाँ पे लिखेंगे 5. और जब इसको हम रन करेंगे तो इसका आउटपुट हमको हमेशा क्या है, ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में मिलता है. तो यहाँ पे हमने लिखा है 4 = 5. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये कह रहा है कि क्या 4 5 के इक्वल है, क्या ये दो वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल हैं. जो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, यहाँ पर हमने बोला था कि कंपैरिजन ऑपरेटर किसके यूज़ काम आते हैं, कोई दो वैल्यूज़ या कोई दो वेरिएबल के अंडर कोई वैल्यूज़ अगर हमने स्टोर करी है उनको कंपेयर करने के लिए. तो यहाँ पर हम इक्वल यूज़ कर रहे हैं. यहाँ पर हम कह रहे हैं कि क्या 4 5 के इक्वल है, तो वो क्या कह रहा है, फॉल्स, क्योंकि 4 और 5 इक्वल नहीं है. इसलिए वहाँ पर हमको एज एन आउटपुट क्या मिल गया है, फॉल्स मिल गया है. अभी हमने बोला कि 4 = 4, तो यहाँ पर बोल रहा है कि क्या 4 4 के इक्वल है, तो यहाँ पर हमको एज एन आउटपुट क्या मिल गया, ट्रू, बिकॉज ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, इक्वल हैं. इसीलिए इनका हमको जो आउटपुट मिला है वो क्या मिला है, ट्रू. जब भी हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करेंगे किसी भी वैल्यूज़ किसी वेरिएबल के बीच में, तो उनका जो आउटपुट होगा वो हमेशा हमको ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में ही मिलेगा. नेक्स्ट है नॉट इक्वल. नॉट इक्वल, पहला जो है इक्वल वाली वैल्यूज़ बताएगा, दूसरा ये जैसे उसका अपोजिट चीज़ें बताएगा. मीन्स दो वैल्यूज़ हैं, हम उसमें कंपेयर करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है. ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे 4 नॉट इक्वल. जो ये मार्क लगा है एक्सक्लेमेशन मार्क, हम इसको अपने इंग्लिश लैंग्वेज में इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं इसको. तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एज नॉट. तो यहाँ पर हम इसको नॉट बोल रहे हैं, और ये इक्वल्स तो हम नॉर्मल वैसे भी कहते ही हैं. 4 नॉट इक्वल्स, अगर हम करें कि 4 इसके इक्वल नहीं है, किसके इक्वल नहीं है, 5 के. अब पहले में जो है हमारा क्वेश्चन हो गया था, नॉट इक्वल में हमारा क्वेश्चन नहीं बनेगा. ये हम कह रहे हैं कि 4 5 के इक्वल नहीं है, तो हम क्या कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं. हम कह रहे हैं कि 4 5 के इक्वल नहीं है, तो वो हम ट्रू कह रहे हैं. अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँगी 4 4 के इक्वल नहीं है, क्या ये हम सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, ये हम गलत कह रहे हैं. तो पहला जो इक्वल वाला है इसको हम एज एन क्वेश्चन लेते हैं. हम इसमें कहते हैं कि क्या ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है. ठीक है, दूसरे में हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 4 इसके इक्वल नहीं है. ठीक है, नॉट इक्वल में हम एक स्टेटमेंट टाइप का दे रहे हैं, सीधे हम बोल रहे हैं कि भाई ये इसके इक्वल नहीं है. तो हमको जो आउटपुट क्या देगा वो हमको सही है या गलत है ये बताएगा सीधे. तो यहाँ पर हमने बोला कि 4, हम कह रहे हैं कि यहाँ 4 4 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे इसने कह दिया फॉल्स, तुम गलत हो. ठीक है, 4 4 के इक्वल है, बट हम यहाँ कह रहे हैं 4 4 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए उसने क्या बोला कि तुम गलत हो, मीन्स फॉल्स है. अगर मैं कहूँगी यहाँ पे 4 5 के इक्वल नहीं है कह रही हूँ, तो ये हमारी स्टेटमेंट को क्या बोलेगा, सपोर्ट करेगा, ट्रू बोलेगा, क्योंकि 4 5 इक्वल नहीं है. अब आते हैं इसी के नेक्स्ट ऑपरेटर में, दैट इज़ ग्रेटर देन. ग्रेटर देन का साइन जो है सभी को पता होता है. यहाँ पर हम दो वैल्यू ले लें 4 और ग्रेटर देन का साइन देन 5.
हम यहाँ पे कह रहे हैं 4 इज़ ग्रेटर देन 5। वैसे सबको पता है कि 4 जो है 5 से बड़ा नहीं है, छोटा है, छोटी वैल्यू है 4 5 से। तो इसका जो आउटपुट होना चाहिए क्या होना चाहिए, फॉल्स आएगा। ठीक है, ये जो ये हम यूज़ कर रहे हैं ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये जो है हमारा बहुत ही बेसिक ऑपरेटर है, जो कि हम मींस प्लस मतलब सेकेंड क्लास या थर्ड क्लास से जो है सीखना शुरू कर लेते हैं। तो ये इस ऑपरेटर को जो है सीखने में हमको, आपको या हम, मेरे को तो वैसे भी टाइम नहीं लगा था, आपको भी इसको समझने में टाइम नहीं लगेगा। बहुत ही इजी ऑपरेटर होता है ये। बस सिंपल सा ये है कि हमको पता होना चाहिए कि किस वे में हमको इसके आउटपुट हमको किस फॉर्म में मिलते हैं। और कभी कभी हमको होता है कि नॉट इक्वल्स वाले में या किसी ऑपरेटर में ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि हमको ये फॉल्स दे रहा है तो क्यों दे रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर में, जो कि है लेस देन। लेस देन में क्या है, ग्रेटर का जस्ट अपोजिट, ये बताएगा कि कोई दो नंबर है, उनमें कंपेयर करेगा कौन सा नंबर, क्या ये नंबर इससे छोटा है या नहीं है। जैसे हमने लिख दिया 4 इज़ लेस देन 5, 4 5 से छोटा नंबर होता है। इसको रन करेंगे तो ये ऑब्वियसली बात है कि ट्रू ही इसकी हमको आउटपुट मिलेगा। तो इनको मैं एक बार वेरिएबल फॉर्म में भी लेती हूँ, जैसे कि a इक्वल्स टू 45 एंड b इक्वल्स टू 12। अब मैं यहाँ पे वेरिएबल में कंपैरिजन कराती हूँ कि मैं कह रही हूँ यहाँ पे a वेरिएबल जो है वो b से क्या है, ग्रेटर है। तो इसका क्या आ रहा है, इसका भी आउटपुट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, बिकॉज हमारे a के अंडर क्या है 45 है, b के अंडर है 12। तो a की वैल्यू जो है ग्रेटर है, और मैंने यहाँ पे क्या बोला था, a b से ग्रेटर है, जो कि एक ट्रू है। सही बात है कि 45 12 से बड़ा है। और मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स को, जब भी हम वैल्यूज़ को वेरिएबल के अंडर स्टोर कराएंगे तो हम जो कंपैरिजन है वो वेरिएबल्स के बीच में करवाएंगे, ना कि वैल्यूज़ के बीच में। जो मैं यहाँ पे पहले कर रही थी 4 ग्रेटर देन 2 या इसमें पहले, वो मेरी डायरेक्ट वैल्यूज़ थी, वो मैं सीधे डायरेक्ट वैल्यूज़ के साथ ही कंपैरिजन करा रही थी। उस समय मैंने कोई वेरिएबल में असाइन नहीं कराई थी वैल्यूज़, ठीक है, वहाँ पर मैंने सीधे वैल्यूज़ पुट करी थी। और अब जो मैंने ये वाला एग्जांपल लिया, यहाँ पर मैंने वेरिएबल के अंडर वैल्यू स्टोर करके देन वेरिएबल को आपस में कंपेयर कराया। अब आते हैं नेक्स्ट में, जो कि है ग्रेटर और इक्वल। जो अभी तक बताई है इक्वल्स, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ये चार जो हैं बहुत ही इजी और बेसिक से ऑपरेटर थे कंपैरिजन के, जो कि एक ही बार में आराम से समझ में आते हैं। बट थोड़ा सा हल्का सा कहीं कन्फ्यूजन होता है हमारा किसमें, ग्रेटर देन, इक्वल और लेस देन और इक्वल वाले में। देखिए कैसे। अब इसमें हम लिखते हैं 12 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारी दो चीज़ें आ रही हैं, दो ऑपरेटर्स आपको दिख रहे होंगे, जो क्या है, एक तो है ग्रेटर देन, राइट। इसमें देखिए आपको दो ऑपरेटर दिख रहे होंगे, दो साइन दिख रहे होंगे, एक तो ग्रेटर देन का और एक इक्वल्स टू का। अब यहाँ पर अगर मैं इसको रन कराऊंगी तो इसका पहले हम मतलब समझेंगे। ये कह रहा है कि 12 जो है 10 से या तो ग्रेटर है या तो इसके इक्वल है, तो इसका ट्रू आ रहा है। इसका मतलब हम इसमें चेक करते हैं, जब भी दो वैल्यूज़ हमने ली है, यहाँ पे हमने ग्रेटर देन, इक्वल टू, तो जो हम दो ऑपरेटर यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर हमको ट्रू मिलती है तो वो हमको आउटपुट में भी ट्रू देता है। यहाँ पर ट्रू कंडीशन क्या थी, ग्रेटर देन वाली, 12 10 से ग्रेटर वैल्यू है, इक्वल टू वाली यहाँ पे फॉल्स हो रही, इक्वल्स टू नहीं है पर ग्रेटर तो है। तो इन दोनों में से अगर एक भी इसमें कंडीशन ट्रू होती है तो वो पूरा आउटपुट हमको ट्रू देता है। और अगर यहाँ पर, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 12 इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, इस केस में यहाँ पर हमको फॉल्स मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे हमारी जो दो कंडीशन में दी है, लेस एंड इक्वल, ये दोनों ही हमारी फॉल्स जा रही हैं। इसमें एक भी कंडीशन इसमें ट्रू नहीं मिलती है, इसलिए हमको यहाँ पे एज एन आउटपुट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। तो ग्रेटर देन और इक्वल में, इनमें क्या होता है, दोनों कंडीशंस चेक करी जाती है, बट अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू दिखती है तो हमको हमारा आउटपुट क्या है, ट्रू मिलता है। और जब हमको दोनों कंडीशंस इनकरेक्ट मिलेगी तो तब उस केस में क्या होगा, हमारा जो आउटपुट है वो क्या है, फॉल्स आएगा। सेम सिचुएशन हमारी लेस देन और इक्वल में भी होगी। जैसे हमने यहाँ पर वेरिएबल ले लिया a इक्वल्स टू, जैसे हमने यहाँ पर वेरिएबल लिया x इक्वल्स टू 15 एंड y इक्वल्स टू 10,
अब मैं वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करके इनमें आपस में कंपैरिजन करा रही हूँ बाय यूजिंग लेस देन और इक्वल कंपैरिजन ऑपरेटर। मैंने लिख दिया यहाँ पे एक्स लेस एंड इक्वल्स, लेस और इक्वल, मान लीजिए यहाँ पे y। अब मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि जो मेरा x है वो y से लेस है और इस पे इक्वल है। देखिए यहाँ पर आप चेक करेंगे क्या x y से लेस है, x y से लेस नहीं है, 10 से लेस है नहीं है, क्या x y के इक्वल है नहीं है, तो सिंपल सी बात है इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि हमको यहाँ पे दोनों कंडीशन जो है फॉल्स दिख रही है, इनकरेक्ट दिख रही है, इसलिए हमको पूरा का पूरा आउटपुट क्या है, फॉल्स मिलेगा। अब मैं इसमें से एक को करेक्ट कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने x को क्या है यहाँ पे 10 से लेस कर दिया है। अब यहाँ पे इसमें से एक कंडीशन मैंने ट्रू कर दी है, जो कि क्या है, x इज़ लेस देन y। x को मैंने y से लेस कर दिया है, और इक्वल्स वाला तो इसमें अभी भी फॉल्स कंडीशन ही है जो इक्वल्स के अंडर है, क्योंकि 3 और 10 इक्वल वैल्यू नहीं है। और लेकिन यहाँ पे x और y, x जो है y से लेस है, तो यहाँ पे मैंने एक कंडीशन ट्रू कर दी है, और इसको अब मैं रन कराऊंगी तो इसका जो आउटपुट है वो क्या आएगा, एज ट्रू यहाँ पे शो होगा। तो ग्रेटर देन और इक्वल और लेस देन और इक्वल वाली कंडीशन में क्या होता है कि हम इसमें देखते हैं कि दो ऑपरेटर हमको यूज़ करते हुए मिलते हैं एक टाइम पे। जो इस कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन या लेस देन और इक्वल टू में हम जब इनको यूज़ करते हैं हमको देखना पड़ता है कि दोनों, जब एक कॉम्बिनेशन वाले ऑपरेटर मिल रहे हैं इसमें हमको दोनों कंडीशन चेक करनी पड़ती है, लेस देन इक्वल्स टू दोनों। अगर आपको दोनों फॉल्स मिल रहे हैं तब तो फॉल्स मिलेगा आउटपुट, बट अगर किसी केस में आपको दिखता है कि कोई दोनों ऑपरेटर में से एक भी कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है तो आपका पूरा का पूरा आउटपुट ही ट्रू आएगा, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स। सो नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगी अबाउट द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ऑपरेटर, जो कि है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। और लॉजिकल ऑपरेटर को हम कैसे अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में यूज़ करते हैं उसका थोड़ा थ्योरेटिकल डिटेलिंग में तो मैं आपको और अच्छे से बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में।